प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव हुए और देवली उनियारा वो सीट थी जहां पर हिंसा भी हुई। हालात ये यहां तक पहुंच गए कि एसडीएम को थप्पड़ भी जड़ा गया नरेश मीणा द्वारा, जो निर्दलीय प्रत्याशी था। अब हालात मेरे सामने दिखाऊंगा कैमरे के सामने कि तमाम आरएएस एसोसिएशन के अधिकारी और तमाम आरएएस यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सचिवालय में। पेन डाउन हड़ताल कर रखी है इन्होंने और अपनी मांग, इनकी मांग जो है वो मुख्य मांग है नरेश मीणा की गिरफ्तारी। मैं कुछ मेरे साथ मौजूद हैं अधिकारी, उनसे बात कर लेता हूँ। सर, पूरे मामलों किस प्रकार देखा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ नरेश मीणा कह रहा है कि फर्जी मतदान करवाया जा रहा था, एक तरफ आप यहाँ पे। देखो, ये जांच का विषय, फर्जी मतदान हुआ नहीं हुआ ये बाद के इश्यू होते हैं, लेकिन ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं होता कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी ऑन ड्यूटी हो और उसके ऊपर इस प्रकार से, विशेषकर जो प्रत्याशी है वो ही हाथापाई करने लग जाए। बताओ फिर बचाएगा कौन साहब? तो इस प्रकार की जो घटनाएं निंदनीय हैं और लोकतंत्र में तो कतई अलाउ नहीं है साहब। एक बात बताओ, उस जमाने में गांधी जी भी ऐसे लड़ लेके भागने लग जाते तो क्या देश आज़ाद होता है? आज अपन ऐसे इस लोकतंत्र में बैठे होते? तो ये जो घटनाएं हैं ये कतई अलाउ नहीं है। और संपूर्ण मैं सचिवालय कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ, तो मैं तो अपने यूनियन के बिहाफ पे कह सकता हूँ, लेकिन सभी जो राजस्थान के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनमें रोष व्याप्त है और होना भी चाहिए। क्योंकि जब खुद कर्मचारी सुरक्षित नहीं है तो साहब क्यों वो सरकार की सेवा करे इस प्रकार से? क्यों वो रात भर बसों में बैठ के जाए आए, रात के 3-3 बजे तक बेचारा वो अपना सर्वस्व देता है, उसके बाद भी इस प्रकार की घटनाएं हो, खुद ही ऐसा जो महसूस करे, खुद ही असुरक्षा का उसमें भाव होगा तो वो क्यों करेगा? तो सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और ऐसे लोग कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी का हो, कहीं भी हो, लेकिन लोकतंत्र में इस प्रकार की अगर घटनाएं होती है तो उसको तुरंत दंड मिलना चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए कर्मचारियों में कि आप सुरक्षित हो। अगर सरकार ही अगर कर्मचारियों की सुरक्षा नहीं करेगी तो फिर करेगा कौन? सरकार में कोई अधिकारी कर्मचारी हो, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जो स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी है तो उसकी होती है, उसके भरण पोषण से लेके उसके परिवार तक की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। अब जब ऑन ड्यूटी ऑफिसर पे आप सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, कैसे मतलब माहौल बनाया गया, बताओ क्या सिद्ध करना चाहते हैं इससे? तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम आरएएस एसोसिएशन के साथ खड़े हैं। जैसे भी डिसीजन लेंगे, इनके प्रत्येक डिसीजन में हम साथ खड़े हैं। धन्यवाद। तमाम जो दावे हैं किए जा रहे हैं नरेश मीणा के पक्ष में, बात कर लें एसडीएम के पक्ष में, वो कहीं ना कहीं फैल होते जा रहे हैं। देर रात बहुत बड़ा हुड़दंग हुआ, वहाँ पे हिंसा हुई और आगजनी भी की गई। क्या कहेंगे इस पे? तो यही तो गलत है कि लोकतंत्र में देखो, मतदाता है, मतदाता भाग्य विधाता होता है। अगर जनता ने आपको चुना है बहुत बढ़िया, रिजेक्ट कर दिया तो भी बहुत बढ़िया, दोबारा प्रयास करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कहीं रिजेक्शन दिख रहा हो तो बौखलाहट में आप ऐसे एक्शन लो, या कोई छोटी मोटी गड़बड़ हो गई तो शिकायत करने के माध्यम होते हैं, कलेक्टर साहब के पास करो, सीएमओ में करो, सीएस साहब को करो। एक हर जगह एक माध्यम होते हैं, प्रॉपर माध्यम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाथ उठा लो या हुड़दंगबाजी कर लो, आगजनी कर लो, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दो, तो ये कोई बर्दाश्त योग्य चीजें नहीं होती साहब। देखिए, यहाँ पे भजनलाल सरकार जो है उसका 11 महीने का कार्यकाल बीत चुका है, लेकिन हालात ये हैं कि अब ये सरकार जो है अपनी किरकिरे गिराती नजर आ रही है। जैसे कि देवली उनियारा में जो घटना हुई वो एक निंदनीय है। कुछ और अधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेघराज पवार। मेघराज जी, किस प्रकार देखते हैं पूरे मामले को, क्योंकि आगजनी भी हुई है और आप गिरफ्तारी की मांग को लेकर यहाँ डटे हुए हैं, नरेश मीणा गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है? देवली उनियारे में जो घटना हुई है वास्तव में बहुत दुखद घटना हुई है। एक अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार करना बहुत ही निंदनीय कार्य है। इसके लिए हम सचिवालय परिवार, सचिवालय पूरे संगठन, हम आरएएस एसोसिएशन के साथ हैं। जैसा आरएएस एसोसिएशन जो निर्णय लेगी हम उनके निर्णय के साथ हैं। हम ये चाहते हैं, पहले भी ऐसी कोई छुटमुट घटनाएं होती है ये अधिकारियों के साथ में, ये घटनाएं बंद होनी चाहिए और आइंदा से ऐसी कोई, और आज भी हम सरकार से ये निवेदन करेंगे कि उचित हमारे को उचित न्याय मिले, आरएएस एसोसिएशन को न्याय मिले, तभी ये घटनाएं रोकी जा सकती है भविष्य में भी। क्या मांग करते हैं आपकी? क्या मांग है विशेष? मांग जैसा हमारा आरएएस एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट जैसा निर्णय करेंगे, जैसे मांग करेंगे, आपकी कुछ मांग होगी यहाँ पे? हम चाहेंगे कि उसकी गिरफ्तारी की जाए, पहले तो जो प्रत्याशी है उसकी गिरफ्तारी की जाए और सर तभी हमारे को न्याय मिल पाएगा इस मामले में। मैडम, क्या कहेंगे आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्यों इकट्ठे हुए हैं, बता दीजिएगा। जो नरेश मीणा जी ने कृत्य करा है वो उसके हम लोग विरोध में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये हमेशा के लिए एक एग्जाम्पल ना सेट हो, इसके लिए सरकार को ऐसे प्रत्याशी जो इस तरीके के निंदनीय कार्यों में सम्मिलित होते हैं उनके लिए आजीवन उनको अयोग्य करार देना चाहिए। सबसे तभी ये चीज़ें आगे भविष्य के लिए उदाहरण बनने से रुकेगी, सबसे बड़ी चीज़। और दूसरी, तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो। आगे से एक जो सुरक्षा कानून है कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, वो अभी जरूरत है उसके लिए, तो वो आना चाहिए। अब नरेश मीणा गिरफ्तारी देने को तैयार है? तो ये तो सर अब सोशल मीडिया है,
सोशल मीडिया। एजेंसी जो न्यूज एजेंसी है उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी किया है और उन्होंने ये कहा है कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी देने को तैयार है। तो सर 4 थप्पड़ मारने के बाद में आप गिरफ्तारी देके क्या सिद्ध करना चाह रहे आप इसी मांग को लेकर यहाँ पे इकट्ठे हुए हो? बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको अयोग्य करार देना चाहिए। आपकी विशेष मांग क्या है? अयोग्य करार देना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए? दोनों मांग। देखिए यहाँ पे 2 मांगों को लेकर यहाँ पे जो आरएस अधिकारी हैं या आरएस एसोसिएशन के अधिकारी वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मेरे साथ कोई भी कुछ जुड़ चुके हैं। सर क्या पूरा मामला है, क्या विशेष मांगे आपकी? मैं ये चाहता हूँ कि हम सब जनता की सेवा करने के लिए इस नौकरी में आए और यहाँ पर जितने भी इलेक्टेड और सिलेक्टेड जितने भी लोग हैं सरकार में, उन सब का दायित्व बनता है कि जनता की अच्छी सेवा करी जाए, मन से सेवा करी जाए। और मन से सेवा करने के लिए उनके हाथ पैर मजबूत होने चाहिए। आज एक का नंबर आया है, कल जो है इलेक्टेड का भी नंबर आ सकता है। ऐसी स्थिति में जिसकी गरिमा पर यदि इस तरह की प्रतिकूल परिस्थिति हो जाती है, इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, वो दूसरी जगह नौकरी करने जाएगा तो उसको कहेंगे तू तो थप्पड़ खा के आया था, तो समाधान हो गया उसका? नहीं हुआ। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये मांग करना चाहता हूँ, उनको निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरे राजस्थान में भरतपुर में एडीएम और एसडीएम उनको पुलिस के पीएसओ दिए हुए हैं। क्यों दिए हुए हैं? इसलिए दिए हुए हैं कि वहाँ उनको लगता है कि उनको सुरक्षा के हिसाब से आवश्यकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूँगा कि जो भरतपुर की जो स्थिति है, उस तरह की स्थिति आज के दिन बाकी पूरे स्टेट में यदि एसडीएम को मजबूत बनाया जाता है, एडीएम को मजबूत बनाया जाता है, तो जनता में वो ज़्यादा निर्भीक होकर काम करेंगे, जनता की ज़्यादा सेवा कर पाएंगे। और न केवल वो खुद जनता की सेवा कर पाएंगे, बल्कि उस एसडीएम क्षेत्र में, उस उपखंड क्षेत्र में जितने दूसरे कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एसडीएम की होती है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एसडीएम की होती है। तो वो खुद की सुरक्षा जब तक नहीं कर पाएगा, जब तक उसके सबॉर्डिनेट में उसके एरिया में दूसरे कर्मचारी अधिकारी हैं, उनकी गरिमा भी नहीं रहेगी। चलता फिरता कोई भी आदमी जिसके 23 मुकदमे दर्ज हैं और 23 मुकदमे दर्ज होने के बाद में उसके तो फर्क ही नहीं पड़ता, एक मुकदमा और दर्ज हो गया, ठीक है, वो वापस सरेंडर करने के लिए तैयार होने की खबरें जो मैंने सुन रहा हूँ, क्या हो गया उससे? मेन चीज़ ये है, आज उसकी, कल हमारी बारी है, परसों उसकी बारी है। बात ये है कि अधिकारी कर्मचारी की बात नहीं है। राजस्थान में रहने वाले हर नागरिक का ये अधिकार है, आपका भी अधिकार है कि आपके साथ किसी तरह की बदतमीजी नहीं हो। आप फील्ड में जाओगे मीडिया का काम करते हुए और आप किसी के खिलाफ आप कुछ बोल रहे हो, पूछ रहे हो, वो आके आपसे लड़ने लग जाए, कुछ करने नहीं दे, कैमरा तोड़ दे, क्या कहोगे आप? गलत है। कानून है, एक जो संविधान है उसके बारे में सोचने की और पालन करने की आवश्यकता है। यहाँ इस घटना में सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ हुआ वो ऑन ड्यूटी हुआ, वो होने के दौरान बाकी लोगों का जो कर्तव्य था उनको उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए था और इस तरह से करना चाहिए था कि उसकी गरिमा और सम्मान बना रहे। ये तो हुआ नहीं, बल्कि उसके बाद नॉन स्टॉप फेसबुक पर जो जहर उगलते जा रहा है, कोई बंदा उगलते जा रहा है, पूरे राजस्थान का पुलिस तंत्र, प्रशासन तंत्र उसको देख रहा है, सबको जानकारी है। इवन वो यहाँ तक पहुँच गया, जिला कलेक्टर टोंक के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी। ऐसे आदमी के माँ बहन का तो कोई मतलब ही नहीं है, उसकी भी बहन कहीं नौकरी कर रही होगी, क्या वो चाहेगा उसकी बहन के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि महिला आयोग के माध्यम से कि महिलाओं की गरिमा, मतलब वो कहीं दूर बैठा वो थप्पड़ से ज़्यादा काम एक और कर दिया, कहीं बैठा एक महिला अधिकारी जो दूसरी जगह से जॉब करने के लिए राजस्थान में आए और उसके बारे में इस तरह की टिप्पणी बैठे कर रहा है और दूसरे पीछे से हो कर रहे हैं। इस तरह का माहौल बनाने से यदि नहीं रोका गया तो राजस्थान में अराजकता की जो स्थिति है वो आते देर नहीं लगेगी। इसलिए सरकार में जो भी महत्वपूर्ण, जो भी हमारे देवता तुल्य अधिकारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनसे करबद्ध हाथ जोड़ के मैं निवेदन कर रहा हूं कि भरतपुर में यदि पीएसओ दिए हुए हैं, हर जगह एसडीओ को पीएसओ दिए जाएं। फील्ड में आपके सरकार का प्रतिनिधि एकमात्र एसडीएम होता है, एडीएम होता है। हमने भी जॉब किया है, हमने वो परिस्थितियां भी देखी हैं। यदि कोई सहयोग नहीं करता है, किसी भी तरह के सहयोग नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति में उसके साथ
एक आदमी ऐसा होना चाहिए, जैसे भरतपुर में आपने दे रखा है, यदि वहाँ दे रखा है तो दूसरी जगह देने में कोई दिक्कत नहीं है। आपका वही एक कार्मिक जो थाने में या पुलिस लाइन में बैठ करके दूसरे काम करता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। उसका सबसे ज़्यादा सदुपयोग एसडीएम के साथ रह के हो सकता है। बात यह है कि जो घटना हो गई उसमें क्या सज़ा होगी, कितनी होगी, या वो जो चाहता था उसको कवरेज लेना था, माइलेज लेना था, वो मिल गया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है मेरे हिसाब से। और गिरफ्तार करने के बाद में क्या सज़ा होगी, बाकी मामले 23 मामले हैं, उनकी लिस्ट है मेरे पास। अनुसंधान कुछ में गिरफ्तारी बाकी है, ये सारी सब चीज़ें। तो मतलब बात ये है कि वो चीज़ें जो भी होनी है वो नहीं है, ये सोचने की ज़रूरत है आगे नहीं हो। उसके बारे में क्यों आँख बंद करके सो रहे हो, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। अधिकारी यदि गलत है उनके खिलाफ शिकायत करो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, हम उनके साथ हैं। कोई अधिकारी गलत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अधिकारी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। बल्कि राजस्थान के हर एक नागरिक को जीने का हक है, इज्जत के साथ जीने का हक है। कोई थप्पड़ क्या मार दे, कोई ये भी नहीं कहे कि मैं तेरे थप्पड़ मार दूँ तो क्या हो जाए, नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कोई किसी की गरिमा को दूर बैठा बैठा तार कर रहा है, बोले जा रहा है वो वहाँ घूम रही है, वो वहाँ घूम रही है, और लाइव कर रहा है। मैं ये मानता हूँ सरकार के सामने चैलेंजिंग स्थिति है। सरकार बिना किसी भेदभाव के और ये सोचते हुए कि ये जो अधिकारी हैं जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं, यहाँ सचिवालय में जो भी इलेक्टेड सेलेक्टेड देवता तुल्य जो विराजमान हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। और ये सोच के बच्चों की सुरक्षा करना गार्जियन का फ़र्ज़ होता है, वो फ़र्ज़ आज निभा के दिखाएं, मैं ये कहना चाहूँगा। एक सवाल ये भी था कि एसडीएम अमित चौधरी पे पहले भी कोई मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन्होंने निलंबित भी किया गया था, विवादों में रहे शुरुआत से। यदि एक आदमी ने एक जगह गलती कर दी, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, अधिकारी गलत है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, मैंने कहा है। लेकिन पहले कोई विवादित है तो उस विवाद के संबंध में जिसको प्रॉब्लम है वो शिकायत करे, उसके कार्रवाई करे, उस जगह करे पहले की जगह। कल की घटना में जैसे वीडियो में लाइव सबको पता है, सबने देखा है कि वो वहाँ बहिष्कार कराना चाह रहे हैं और बहिष्कार उनके चाहने से नहीं हुआ। लोगों ने यदि वोटिंग कर दी, जिनका वोट देने का अधिकार था, और वो बूथ से बाहर आकर के सीधा आकर के और सटीट थप्पड़ मार देता है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी आदमी, कोई आदमी गलत हो, कुछ भी हो, मैं खाली अधिकारी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि अधिकारी के लिए खड़े नहीं खड़े हैं, हम कहते हैं आपके लिए भी, हर आम आदमी के लिए भी ये ज़रूरी है कि उसके साथ में ऐसा नहीं हो। यदि किसी के खिलाफ मुकदमे हैं और हैं, सारी इस तरह की जो सिचुएशन है, पुराना कुछ भी इतिहास रहा है, तो उसको उस इतिहास के आधार पर उसके साथ अन्याय करने की किसी को छूट नहीं मिल सकती। जो गलती जिसने करी है पहले करिए तो भुगतेगा, लेकिन यदि फॉल्ट नहीं है, अधिकारी का फॉल्ट नहीं है, इस तरह से यदि हाथ उठाते हैं तो ये एक खाली एक इंडिविजुअल के साथ नहीं, एक जो पोस्ट की जो गरिमा है वो ख़त्म होने से सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। फील्ड में कोई अधिकारी की बात नहीं मानेगा तो ऐसी स्थिति में सरकार की योजनाओं को लागू कैसे किया जाएगा, ये सवाल है। इसलिए मैं चाहता हूँ सबकी गरिमा बनी रहे। देखिए, यहाँ पे तमाम आरएस एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, वो अधिकारी हैं, वो तमाम इकट्ठे हुए हैं और उनका एक ही मांग है कि जैसे भरतपुर में आपने एसडीओ को सुरक्षा दे रखी है, वैसे ही इनके यहाँ पे भी सुरक्षा लागू की जाए। और उस जो घटना कल हुई है, थप्पड़ कांड हुआ है, उसको लेकर तुरंत सरकार से मांग की है कि तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी नरेश मीणा को अयोग्य घोषित करवाते हुए उस पर कार्रवाई की जाए। देखने वाली बात ये होगी कि सरकार और ये आरएस एसोसिएशन के पदाधिकारी कहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि लगातार नरेश मीणा है वो गिरफ्तारी देने की बात कह रहे हैं वीडियो जारी करके गए, लेकिन यहाँ पे जो पेन डाउन हड़ताल कर रखे हैं आरएस अधिकारी के एसोसिएशन पदाधिकारी, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि इसको अयोग्य घोषित भी किया जाए। सहयोगी कैमरा पर्सन जोगेश्वर के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन हिल, जयपुर।